ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीएसपी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सुल्तानपुर से चंद्रभद्र सिंह प्रत्याशी घोषित, प्रतापगढ़ से अशोक कुमार त्रिपाठी प्रत्याशी, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे प्रत्याशी बनाए गए हैं। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर, आफ्ताब आलम डुमरियागंज, ये वो नाम जो चौथे लिस्ट में बीएसपी ने जिन्हें टिकट दी है। अशोक त्रिपाठी प्रतापगढ़, भीष्म शंकर संत कबीर नगर। तो इन नामों के साथ भरोसा दिखाया है बीएसपी ने, इन्हें मिली है टिकट। अशोक त्रिपाठी को प्रतापगढ़, चंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर, रंगनाथ मिश्रा भी भदोही से। और देखिए, जैसा कि लगातार जब सीट संख्या हुई थी तो उसमें से कुछ सीटें ब्राह्मणों को देने की बात की गई थी और इसमें वो चीज शामिल है। रितेश पांडे भी देखिए अंबेडकर नगर से, सदल प्रसाद बांसगांव से। और देखिए, कई नाम ऐसे हैं जिन पर भरोसा दिखाया है। कुछ नए नाम भी हैं, कुछ पुराने दिग्गज भी हैं। विनोद जायसवाल देवरिया से, राम शिरोमणि श्रावस्ती से। और जो ब्राह्मण वर्ग हैं उन पर भी भरोसा दिखाया गया, उन्हें भी टिकट मिला है। और जैसा कि जब सीटें बटी थी उसमें ही कहा गया था कि कुछ सीटें उच्च श्रेणी के लिए भी रखी जाएगी। अफजल अंसारी गाजीपुर, आफ्ताब आलम डुमरियागंज, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो बीएसपी ने जारी की है चौथी लिस्ट। अशोक त्रिपाठी, भीष्म शंकर, इन नामों पर भरोसा जताया है बीएसपी ने। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिन नामों के साथ इस बार बीएसपी आई है उसमें खास बात कुछ जरूर है। खास बात यह कि कुछ पुराने नाम पर भरोसा, कुछ नए नामों की भी एंट्री। और सबसे बड़ी बात जो एक है, जो ऊंचा वर्ग, जो ब्राह्मण वर्ग है, उस पर भी भरोसा जताया गया है। उनमें से भी कुछ नामों को टिकट दिया गया है, जैसा कि कहा गया था शुरुआत में ही बीएसपी ने कहा था। और हमारे साथ देखिए न्यूज रूम से और रूफ से हमारे सहयोगी सिमाब नकवी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पुष्कर चौहान भी जुड़ गए हमारे साथ। सिमाब, देखिए, जिन नामों पर भरोसा किया है बीएसपी ने उसमें सबसे खास बात क्या है इस चौथे लिस्ट में? सिमाब जी बिल्कुल, आपको बताएं खुशबू की ये जो लिस्ट जारी की है 16 प्रत्याशियों की, तो इसमें सबसे खास बात ये है कि सभी वर्ग के लोगों को जो है वो टिकट दिया गया है। वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड हों या फिर अपर कास्ट के लोग हों, सभी को कहीं ना कहीं जो है वो स्थान दिया गया है इस सूची में। और मायावती की यही स्ट्रैटेजी भी है कि इस बार जो है वो किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए। जिस जगह पे जिस वर्ग के लोगों का ज़्यादा वोट है या जो प्रभावशाली लोग हैं उनको टिकट दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया और ये टिकट काफ़ी मंथन के बाद दिया गया है। पहले इस टिकटों को लेकर तमाम बैठकें हुई, तमाम बसपा के नेताओं से बात हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी इस सिलसिले में जिक्र हुआ, क्योंकि मायावती इस बार कोई भी चूक नहीं चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इस बार वो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतें। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था जब 2014 के चुनाव हुए थे तो उसमें मायावती को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। इसके बाद फिर जो है वो 2017 के नतीजे भी कुछ खास नहीं तो रहे। बिल्कुल, मतलब सिमाब आप ये कह रहे हैं जो नतीजे निकले थे 2014 में, 2017 में, उससे कहीं ना कहीं सबक लिया है मायावती ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा पुष्कर चौहान भी जुड़े हुए। पुष्कर जी, जिस प्रकार से मायावती की ये लिस्ट सामने आई है, इस लिस्ट में अगर पुष्कर जी देखें तो एक बात है, जो ब्राह्मण वर्ग है उस पर भी भरोसा जताया गया। हर वर्ग का मिलाजुला समावेश है। कहीं ना कहीं मायावती ये समझ चुकी है कि किसी एक वर्ग से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा टिकट बंटवारे में। देखिए खुशबू, मैं आपको बता दूं कि मायावती जब 2007 में अपने दम पर 2007 में सत्ता में आई थी तो उसमें ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा साथ उन्होंने लिया था और एक ब्राह्मण भाईचारा समिति भी बनाई थी। तो कुल मिला के ये जानती हैं मायावती कि उत्तर प्रदेश में अगर केवल दलितों के सहारे वो नहीं निकल सकती हैं, इसके लिए सभी वर्गों को जोड़ना है। इसीलिए उन्होंने 6 ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। बिल्कुल पुष्कर जी, जिस प्रकार से 6 प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों को देखते हुए पूरा मिलाजुला समावेश जरूर है। कहीं ना कहीं पुराने नामों पर भरोसा है, कुछ नए नामों की एंट्री भी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इन 16 प्रत्याशियों को, कितना टक्कर दे पाएंगे? देखिए, गठबंधन इस समय अगर यूपी में बात करें, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का 18 तारीख को वोट पड़ना है।
कुल मिला के जो अभी सिनेरियो निकल के आ रहा है उसमें यही है कि बीजेपी से अगर सीधी टक्कर कोई ले रहा है तो सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन ले रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे अगर समाजवादी पार्टी के लिस्ट में तो अभी समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक ब्राह्मण कैंडिडेट दिया था, जो कि उन्नाव से जब उन्होंने पूजा पाल का टिकट कैंसिल किया था और अरुण शंकर शुक्ला और फन्ना को दिया है। तो बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जो गठबंधन है वो इतना इंटैक्ट है कि जहां पे जो कौम भारी है उसको टिकट दिया जा रहा है। और आप ये तय मानिए कि ये गठबंधन इस समय बीजेपी से सीधी टक्कर ले रहा है। हार जीत का नतीजा 23 मई को पता चलेगा, लेकिन गठबंधन एक अच्छी पोजीशन में है। जी बिल्कुल, और गठबंधन अच्छी पोजीशन में है, ये कहना पुष्कर जी का। सीमा, देखिए जिस प्रकार से तमाम बातें सामने है, हमारे पास तमाम नाम सामने है, अब क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इनके सामने अपने प्रत्याशियों को उतारना? क्योंकि कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए यह काफी अहम हो जाता है कि सामने की जो टक्कर है वो कितनी बड़ी होने वाली है। देखिए खुशबू, जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से गठबंधन हुआ है, गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुए हैं वो हमेशा जातीय समीकरण के आधार पर होते रहे हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मायावती ने इस बार जो है वो टिकट दिया है। अब गाजीपुर से जैसे कि अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है, ये मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, और मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव ने ज्वाइन कराया था, और उसके बाद अखिलेश और शिवपाल यादव की जो है वो उसमें तनातनी हो गई, और आज इस नौबत पर पहुंच गए कि शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना लिया। लेकिन जब ये सब पूरा सिलसिला हुआ, घटनाक्रम हुआ, उसके बाद फिर मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, तो इन लोगों ने जो है वो बसपा ज्वाइन किया। और एक बार चूंकि अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मायावती ने एक बार फिर से यहाँ भरोसा दिलाया है कि इस बार जो है वो अफजाल अंसारी फिर बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब की सभी वर्गों का बैकवर्ड भी समाजवादी पार्टी की वजह से इस बार जो है वो गठबंधन के साथ है, और अब की जो है वो इसलिए टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, तो देखना जरूर दिलचस्प रहेगा कि ये जो प्रत्याशी उतरे हैं क्या कुछ इनकी चुनौतियां सामने होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए कि काफी महत्वपूर्ण है ये, जहां पर टिकट दिया गया है। आज चौथी सूची निकली है जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। लखनऊ से एक और बड़ी